हेलो एवरीवन, हम लोग आज 2025 जीएस पेपर वन सॉल्व करने वाले हैं और आपको जानकर काफ़ी आश्चर्य हुआ है कि हम लोग 53 क्वेश्चन आउट ऑफ 100 हम लोग एलिमिनेशन मेथड बोल लीजिए, लॉजिक बोल लीजिए और हैक्स यूज करके करने वाले हैं। लेकिन ये आउट ऑफ 53 में केवल दो क्वेश्चंस गलत होंगे, हमारे दो क्वेश्चंस गलत होंगे और 51 हमारा सही होगा। कट ऑफ कितना गया था? 92.66। इजीली हम लोग इसको क्रॉस कर सकते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और डायरेक्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। और यहाँ पे बोल रहा है विच ऑफ द फ्लोइंग आर द सोर्सेज ऑफ इनकम फॉर द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। यहाँ पे हम सिमिलर स्टेटमेंट टेक्निक का यूज करेंगे। सिमिलर स्टेटमेंट में दो स्टेटमेंट सिमिलर इन टोन, सिमिलर इन नेचर, सिमिलर इन वर्डिंग होता है और दोनों में से एक सही होता है, दोनों साथ नहीं जा सकता है। ठीक है, यहाँ पे पढ़ते हैं। बाइंग एंड सेलिंग गवर्नमेंट बॉन्ड्स। ठीक है, बाइंग एंड सेलिंग फॉरेन करेंसी। आपको कुछ सिमिलैरिटी इन टोन, सिमिलैरिटी इन वर्डिंग दिख रहा होगा, लेकिन ये इकोनॉमी का क्वेश्चन है तो यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट को हम लोग ग्रुपिंग कर लेते हैं। लेकिन अगर जनरल क्वेश्चन है अपार्ट फ्रॉम द इकोनॉमी सेक्शन से है तो हम लोग वहाँ पे दो में से एक को रखते हैं और एक एलिमिनेट कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे स्टेटमेंट वन एंड स्टेटमेंट टू, ठीक है, दोनों को हम लोग ग्रुपिंग कर लेंगे और स्टेटमेंट वन और स्टेटमेंट टू जहाँ पे नहीं होगा उसको हम लोग एलिमिनेट कर देंगे। स्टेटमेंट वन एंड टू यहाँ पे नहीं है, स्टेटमेंट टू वन एंड टू यहाँ पे साथ में नहीं है। दो ऑप्शन आप आराम से एलिमिनेट कर लिए और हम लोग डायरेक्ट 50-50 प्रोबेबिलिटी पे पहुंच गए। ठीक है, अब यहाँ पे सारा चीज़ डिसाइड करेगा, यहाँ पे वन एंड टू, यहाँ पे वन एंड टू, यहाँ पे सारा डिसाइड करेगा स्टेटमेंट फाइव। चलिए पढ़ते हैं स्टेटमेंट फाइव। प्रिंटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग करेंसी नोट्स। टू माई माइंड दिस इज नॉट द सोर्स ऑफ इनकम फॉर द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आप इसको एलिमिनेट कर सकते हैं एंड स्टेटमेंट वन टिक करके आगे बढ़ सकते हैं। अगर आप ब्रेन स्टॉर्मिंग बुक नहीं पढ़े हैं, वहाँ पे सारा चीज़ डिटेल से बताया गया है। इट इज़ टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट। आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, कमेंट में मैं लिंक दे दूंगा और पिन मैसेज होगा, डायरेक्ट आप बहुत ईजिली एक्सेस कर सकते हैं और मेंटर कनेक्ट ऐप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर चलिए 3 देखते हैं। मिसमैच इन मिनिस्ट्री एलिमिनेट इंस्टेंटली। यहाँ पे डायरेक्टोरेट ऑफ इन्फोर्समेंट, डायरेक्टोरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस, डायरेक्टोरेट ऑफ जनरल सिस्टम और यहाँ किसके अंडर ये काम करती है ये सारा दिया गया है। सबसे पहली चीज़ यहाँ पे नन है, आप सबसे पहले इसको एलिमिनेट करिए। एंड सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि मिसमैच इन मिनिस्ट्री में ये कॉन्सेप्ट है कि ये तीन में से कोई ना कोई एक तो मिसमैच होगा। ठीक है, तो नन होने के चांसेस कम हो जाते हैं एंड ऑल ऑफ द थ्री होने के चांसेस बिल्कुल कम हो जाते हैं और आपका आंसर ओनली वन और ओनली टू में से किसी एक में से हमारा आंसर है। एंड अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल आंसर की विच हैज बीन रिसेंटली रिलीज्ड बाय यूपीएससी, द आंसर इज वन। यहाँ पे क्या होता है कि दो 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 ऑप्शंस यानी दो पेयरिंग को आपस में क्रिस क्रॉस कर दिया जाता है। यहाँ पे ऐसे कर दिया जाता है तो यहाँ पे ज़्यादा चांसेस होते हैं कि दो दो पेयर गलत होते हैं मोस्टली। ठीक है, और ऐसे कर सकते हैं। चलते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं कंसीडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट्स। इन इंडिया इनकम फ्रॉम द एलाइड एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज लाइक पोल्ट्री फार्मिंग एंड वूल रियरिंग इन रूरल एरियाज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम एनी टैक्सेस। यहाँ पे एक एक्सट्रीम वर्ड है एनी। ठीक है, यहाँ पे एक्सट्रीम वर्ड है एनी, यहाँ पे एनी, आप इसको डायरेक्ट एलिमिनेट करिए और आप जैसे एलिमिनेट करते हैं आप डायरेक्ट आंसर पे पहुंच जाते हैं विच इज डी। अब जैसे किसी एक स्टेटमेंट को एलिमिनेट करते हैं तो ए और बी तो आसानी से एलिमिनेट हो गया और वहां पे आपको देखना है जहाँ पे बोल रहा है स्टेटमेंट वन इज नॉट करेक्ट, तो हमारे यहाँ पे आंसर डी है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। इंडिया हैज ज्वाइंड द मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप एज ए मेंबर। ठीक है, इंडिया इज ए रिसोर्स रिच कंट्री इन ऑल द 30 क्रिटिकल। यहाँ पे जो हमें चाहिए था वो मिल गया, ऑल द 30 क्रिटिकल मिनरल्स दैट इट हैज आइडेंटिफाइड। ये काफ़ी हाईली अनलाइकली है कि ऑल द 30 क्रिटिकल मिनरल्स में इंडिया रिसोर्स रिच होगा। ठीक है, आप जैसे इसको आइडेंटिफाई करते हैं एज ए सस्पेक्ट आप इसको इलिमिनेट करते हैं, जहाँ जहाँ पे टू है आप उसको इलिमिनेट कर देते हैं और डायरेक्टली आप आंसर सी टिक करके आप आगे बढ़ जाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर
अगला देखते हैं 8। क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ पे 3 स्टेटमेंट हमारे पास है और यहाँ पे पढ़ते हैं। इंडिया अकाउंट्स फॉर ए वेरी लार्ज पोर्शन ऑफ ऑल इक्विटी ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स ट्रेडेड ग्लोबली दस एग्जीक्यूटिंग ए ग्रेट बोल। ठीक है, अगला है इंडिया की स्टॉक मार्केट। यहाँ पे डायरेक्ट हम लोग आते हैं स्टेटमेंट 3 और देयर इज ए नो रेगुलेटरी बॉडी। ठीक है, यहाँ पे डायरेक्ट बोल रहा है कि देयर इज नो रेगुलेटरी बॉडी आइदर टू वार्न स्मॉल इन्वेस्टर्स अबाउट द रिस्क ऑफ ऑप्शन ट्रेडिंग और टू एक्ट अनरजिस्टर्ड और ये वो दिस दैट। ठीक है, आप जैसे इस एक्सट्रीम स्टेटमेंट को पहचानते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं और आप इसको आगे नीचे एलिमिनेट करते हैं, आप डायरेक्ट आंसर पे पहुंच जाते हैं। इसमें आपको कुछ जानने की जरूरत ही नहीं थी। ठीक है, जस्ट कॉमन सेंस यूज करना है। देयर इज नो रेगुलेटरी बॉडी, क्यों नहीं होगा रेगुलेटरी बॉडी। अगला क्वेश्चन नंबर हम लोग 9 पे चलते हैं। ये 3 तरह के स्टेटमेंट 2024 से यूपीएससी पूछ रही है। यहाँ पे स्टेटमेंट 1 जो होता है वो बाय डिफ़ॉल्ट हमारा सही होता है। फिर उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, स्टेटमेंट 2 एंड स्टेटमेंट 3 का इंडिविजुअल टेस्ट करते हैं कि दोनों इंडिविजुअली सही है या नहीं है। फिर उसके बाद हम लोग बिकॉज़ टेस्ट, अगेन ब्रेनस्टॉर्मिंग बुक में आप उसको जाके रेफर कर सकते हैं। बिकॉज़ टेस्ट लेते हैं, आप स्टेटमेंट 1 पढ़ते हैं, बिकॉज़ लगाते हैं, हिंदी मीडियम वाले क्योंकि वर्ड इस्तेमाल करेंगे और उसके बाद स्टेटमेंट 2 को पढ़ते हैं, फिर स्टेटमेंट 3 को पढ़ते हैं और देखते हैं कहीं से सिंक हो रहा है या नहीं। स्टेटमेंट 2 स्टेटमेंट 1 को एक्सप्लेन कर रहा है कि नहीं, वो पता करते हैं। ठीक है, तो अ, हमारा यहाँ पे आप देख सकते हैं ऐसे करके सॉल्व करना है। ठीक है, और ये प्लेन एंड इन्फॉर्मेटिव स्टेटमेंट है, आप खुद से इसको करिएगा एंड द आंसर इज ए। आप सबसे पहले स्टेटमेंट 1 जो भी इंफॉर्मेशन दिया हो वो बाय डिफ़ॉल्ट सही होता है। स्टेटमेंट 2 और स्टेटमेंट 3 की इंडिविजुअलिटी टेस्ट करनी है एंड इन थर्ड स्टेप हमें बिकॉज़ टेस्ट लेना है सो दैट एक्सप्लेनेटरी वाला पार्ट जो यहाँ पे बोल रहा है of them explain statement 1 both statement 2 and statement 3 are correct and both of them। सबसे पहले करेक्ट है या इनकरेक्ट है पहले ये पता करना है, फिर उसके बाद एक्सप्लेनेटरी फेज में जाना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, यहाँ पे 3 स्टेटमेंट है। कैपिटल रिसीट क्रिएट ए लायबिलिटी और काउज रिडक्शन इन द एसेट्स ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है, उसके बाद डायरेक्ट आप यहाँ पे आ जाइए। इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन लोन क्रिएट्स द लायबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट। इंटरेस्ट गवर्नमेंट लोन देती है, उस पर इंटरेस्ट अर्न करती है, वो लायबिलिटी नहीं होता है, वो इनकम होता है। जस्ट यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस, इनकम होता है। और स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 3, ठीक है, यहाँ पे लायबिलिटी है, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे इनकम हो जाएगा। आप जैसे स्टेटमेंट 3 को आप आइडेंटिफाई करते हैं, स्टेटमेंट 3 को एलिमिनेट करते हैं और डायरेक्टली ऑप्शन ए को टिक करके आप आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट था, कॉन्ट्राडिक्टरी रूल हम लोगों ने यूज करा। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं 11, क्वेश्चन नंबर 11, राजा राम मोहन राय, रिगार्डिंग राजा राम मोहन राय। यहाँ पे हम लोग प्लेन इन्फॉर्मेटिव, यहाँ पे नॉलेज की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा भी आपके पास कॉमन सेंस है, चीज़ें सही लग रही है, ठीक है, आप आराम से उसको सॉल्व करके आगे बढ़ सकते हैं। कंसिडर फ्लोइंग स्टेटमेंट अबाउट द राजा राम मोहन राय। यहाँ पे पढ़ के देखते हैं। ही पोजेस ग्रेट लव एंड रिस्पेक्ट फॉर द ट्रेडिशनल फिलोसफिकल सिस्टम ऑफ द ईस्ट। इसमें क्या प्रॉब्लम आपको हो सकता है, सिंपल प्लेन इंफॉर्मेटिव कंटेंट इन लिस्ट। दूसरा स्टेटमेंट पढ़ते हैं। He desired his countrymen to accept the rational and scientific approach and the principle of human dignity and social equality of all men and women। सही है, he was a social reformer, abolition of सती में काफ़ी important रोल प्ले करा उन्होंने। ठीक है, both are informative, content enriched, plain and the answer is C। You must not suspect these are all kind of sentences। ठीक है, अगला चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 में। क्वेश्चन नंबर 12, इट इज रिगार्डिंग द नॉन कोऑपरेशन प्रोग्राम, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, नॉन कोऑपरेशन एंड खिलाफत आप पढ़े होंगे। यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट आ जाते हैं, पढ़ लेते हैं पहले। ठीक है, बायकॉट ऑफ लॉ कोड्स एंड फॉरेन क्लोथ्स, ऑब्जर्वेंस ऑफ स्ट्रिक्ट नॉन वायलेंस। ठीक है, चौरा चौरा इंसिडेंट होता है, उसके बाद गांधी ने इसको रिट्रेट कर दिया था। फिर उसके बाद रिटेंशन ऑफ टाइटल्स एंड ऑनर्स,
विदाउट यूजिंग देम इन पब्लिक। यहाँ पे रिटेंशन नहीं करना था, ठीक है, रिनाउंस करना था यहाँ पे एक वर्ड। यहाँ पे सारा चीज़ रिनाउंस के बारे में बात हो रही है, यानी कुछ ना कुछ रोकना है, नहीं करना है। बट यहाँ पे रिटेंशन ऑफ टाइटल्स इट इज बिट ऑड, कॉन्ट्राडिक्टरी, ठीक है। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पंचायत फॉर द सेटलिंग डिस्प्यूट, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पंचायत यानी स्वराज टाइप का, जहाँ पे हम लोग ब्रिटिश इंस्टीट्यूशन का यूज नहीं करेंगे, हम लोग अपने पंचायत सिस्टम का यूज करेंगे टू सेटल द डिस्प्यूट्स। यहाँ पे स्टेटमेंट 3 इज कॉन्ट्राडिक्टरी, अपोजिट और इनकंसिस्टेंट इन नेचर। और इसको दूसरे तरीके से भी सॉल्व कर सकते थे। स्टेटमेंट 1 2 3 4 ऑल 4 करेक्ट होने के चांसेस बहुत कम है। और एक चीज़ मुझे आपको रिमाइंड कराना था कि ये जो भी क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर रहे हैं ये राउंड 2 में क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। और 4 में से सिर्फ एक की सही होने की संभावना भी काफ़ी कम है। आपका आंसर 2 3, और आपको जैसे जैसे आपको सस्पेक्ट मिलता है जहाँ पे चीज़ें सही नहीं लग रही है, इनकंसिस्टेंट लग रहा है, कंट्राडिक्टरी लग रही है, आप वहाँ पे चीज़ों को एलिमिनेट, मैंने यहाँ पे स्टेटमेंट 3 एलिमिनेट करा, तो जैसे आप एलिमिनेट करेंगे और बाकी सारे स्टेटमेंट मुझे ठीक लगे, एंड द आंसर इज सी। क्वेश्चन नंबर 13, अगला चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13। यहाँ पे देखिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 वो बॉन्ड वाला सॉल्व करा था यहाँ पे, ठीक है। इकोनॉमी था, इकोनॉमी का क्वेश्चन था। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, ग्रुपिंग करते हैं। हम लोगों ने स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 को इंक्लूड करा, लेकिन अब यहाँ पे आपकी क्लैरिटी हो जाएगी। यहाँ पे इरिगेशन, द इरिगेशन डिवाइस कॉल्ड अरागाटा, ठीक है। यहाँ पे हम लोग देखते हैं अगेन सिमिलर स्टेटमेंट का ऑप्शन, ठीक है। ए लार्ज विल विथ अर्थन पॉट, अर्थन पोर्ट्स, ए लार्ज विथ अर्थन पोर्ट्स, सिमिलर इन टोन, सिमिलर इन वर्डिंग। आप स्टेटमेंट सॉरी ऑप्शन ए एंड ऑप्शन डी को एलिमिनेट कर देंगे और दोनों में से हमारा एक सही आंसर होगा। और ये 2016 में भी यूपीएससी पूछ चुका हुआ है, क्वेश्चन सेम है लेकिन ऑप्शंस को रिफ्रेश करके यहाँ पे पूछा गया एंड द आंसर इज बी, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग 17 नंबर देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे 4 पेयर मैचिंग है। क्वेश्चन नंबर 17 4 पेयर 1 2 3 4, इसको कैसे अप्रोच करना है। सभी पेयर सही होंगे, इट इज लेस लाइकली, ट्रस्ट मी इट इज लेस लाइकली, एंड ओनली 1 करेक्ट होंगे, इट इज ऑल्सो लेस लाइकली। आप 2 एंड 3 में से किसी को भी टिक करके आप आगे बढ़िए, नॉलेज यहाँ पे यूज करिए अपना। हम लोग कुछ भी नॉलेज यूज नहीं कर रहे हैं अभी इस सेशन में, और ये सारा चीज़ जो हम लोग कर रहे हैं ये हम लोग कर रहे हैं सेकेंड इटरेशन में, सेकेंड राउंड में। ब्रेनस्टॉर्मिंग में सारा चीज़ दिया गया है कि कैसे क्वेश्चन को अप्रोच करना है एग्जाम में, कैसे सॉल्व करना है, राउंड 1 राउंड 2 राउंड 3, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 को सॉल्व करते हैं, ठीक है। यहाँ पे बात हो रही है फर्स्ट गांधारवा महाविद्यालय, ओके। गंधर्वा रीजन किधर पड़ता है, किस साइड है, इट इज इन नॉर्थ वेस्ट ऑफ इंडिया। दिल्ली नॉर्थ में, ग्वालियर कहाँ है पता है आपको, उज्जैन कहाँ है, एक ही रीजन यहाँ पे मिल रहा है जो कि नॉर्थ वेस्ट, लाहौर अफगानिस्तान साइड, एंड द आंसर इज डी। यहाँ पे हम लोगों ने कौन से टेक्निक का यूज करा, इटिमोलॉजी टेक्निक। आप ब्रेनस्टॉर्मिंग बुक रेफर करिए, आपको सारा चीज़ मिल जाएगा। इटिमोलॉजी टेक्निक, डिग द रूट फाइंड द ट्रूथ। गंधारवा हमने यहाँ पे किस वर्ड को पकड़ा, यहाँ पे पकड़ा हम लोगों ने गंधारवा। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे भी सिमिलर स्टेटमेंट टेक्निक में फिर से 10 सेकेंड और सिमिलर स्टेटमेंट पे देता हूँ। अपार्ट फ्रॉम इकोनॉमी अगर सिमिलर स्टेटमेंट या मिररिंग टेक्निक का यूज होता है तो हम वहाँ पे 2 में से किसी एक को लेते हैं, दोनों साथ में नहीं जा सकता है। यहाँ पे भी सिमिलर स्टेटमेंट टेक्निक का यूज हो रहा है, देखिए कैसे। अशोकन इंस्क्रिप्शन सजेस्ट दैट परदेशिका राजुका युक्ता, ठीक है। यहाँ पे देखिए विलेज लेवल एडमिनिस्ट्रेशन, डिस्ट्रिक्ट लेवल एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। और यहाँ पे सी डी को आप एलिमिनेट कर दीजिए, हमारा आंसर इन दोनों में से होगा, एंड विच वन इज करेक्ट, बी इज करेक्ट, आपको पता होगा। चलिए, एटलीस्ट नहीं भी पता आप स्टक कर जाते हैं तो यू आर एबल टू एलिमिनेट एटलीस्ट 2 ऑप्शन एंड यू रीच टू 50-50 ऑफ गेटिंग दैट क्वेश्चन करेक्ट, ठीक है। अगला हम लोग क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24, यहाँ पे हम लोग यूज करने वाले हैं इस क्वेश्चन में हार्ड टू डिसअप्रूव
यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ते हैं, कंसीडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द टर्मरिक ड्यूरिंग द ईयर। ये स्पेसिफिक ईयर के बारे में पूछ रहा है और ये बोल रहा है इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड एक्सपोर्टर ऑफ टर्मरिक इन द वर्ल्ड। हो सकता है 2022 2023 में इंडिया लार्जेस्ट एक्सपोर्टर हो। अगर आप पढ़ रखे हो तो आप बिल्कुल इसको सही और गलत कर सकते हो, लेकिन मैंने पढ़ नहीं रखा है। लेट्स सपोज 2020, लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ कि 2022 और 2023 स्पेसिफिक ईयर की बात करी जा रही है, तो हो सकता है इंडिया लार्जेस्ट एक्सपोर्टर हो, तभी तो न्यूज़ में आया होगा और क्वेश्चन आया होगा। ठीक है, हार्ड टू डिसअप्रूव में। और एक चीज़ मैं यहाँ पे और ऐड करना चाहता हूँ, अगर आपने पढ़ रखा है तभी आप एलिमिनेट करेंगे, नहीं तो आप फालतू का नहीं करेंगे एलिमिनेट। ठीक है, और यहाँ पे हार्ड टू प्रूव, आपके पास इंफॉर्मेशन होना चाहिए इस स्टेटमेंट को अगर गलत करना है तो इंफॉर्मेशन चाहिए, नहीं है आप इसको होल्ड पे रखिए। मोर देन 30 वेराइटीज ऑफ टर्मरिक आर ग्रोन इन इंडिया। अगर यहाँ पे ओनली वर्ड यूज होता, यहाँ पे ओनली 30 वेराइटीज, तो आराम से हम लोग इसको एलिमिनेट कर देते, लेकिन यहाँ पे बोल रहा है मोर देन, इट इज मॉडरेट। ठीक है, अगला बोल रहा है महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटक एंड तमिलनाडु आर मेजर टर्मरिक प्रोड्यूसिंग स्टेट्स इन इंडिया। ओनली रहता तो प्रॉब्लम, और भी दूसरी जगह में होता है, हमारे गांव में भी होता है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाता है। एक चीज़ तो हमें पता चल रहा है कि स्टेटमेंट 2 एंड स्टेटमेंट 3 आर वेरी मॉडरेट, कॉमन सेंस से मैच कर रहा है। और यहाँ पे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, अगर आपने पढ़ रखा है इसको कि ये गलत है तो आप इसको एलिमिनेट कर दीजिए, नहीं पढ़ रखा है आप इसको एज ए कंटेंट इंक्रीज द स्टेटमेंट मानेंगे। एंड आप करेक्ट पूछ रहा है एंड 1 2 3 सबको करेक्ट करके जाएंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 26 हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग रिप्लेसमेंट टेक्निक देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे डायरेक्ट हम लोग स्टेटमेंट 1 में आते हैं, क्वेश्चन नहीं पढ़ते हैं। सब ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट एरियाज हैव लेस ड्राई विंड्स। रिप्लेसमेंट में स्वैप्ड कीवर्ड्स, जैसे यहाँ पे लेस ड्राई विंड्स नहीं होगा, यहाँ पे हाईली ड्राई विंड्स होता है, हाई गस्टी विंड्स, हाईली ड्राई विंड्स इसमें होता है, पाया जाता है इन द सब ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट एरियाज में। तो जैसे आप स्टेटमेंट 1 को सही करते हैं, स्टेटमेंट 2 को गलत करते हैं, आप डायरेक्टली आंसर पे पहुंच जाते हैं, विच इज सी स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज नॉट करेक्ट। यहाँ पे स्वैप्ड रिप्लेसमेंट कीवर्ड्स का यूज करें आप ब्रेनस्टॉर्मिंग बुक पीडीएफ, जो ई पीडीएफ है दैट इज टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट, आप इसको अवेल कर सकते हैं। और एग्जाम से पहले अगर 4-5 घंटे उस पर दे देते हैं तो बिलीव मी आपके 20-25-30 प्लस मार्क्स भी आपके इंक्रीज हो जाएंगे। इट डिपेंड्स ऑन द लेवल ऑफ योर प्रिपरेशन, आप कैसे उसको इफिशिएंटली यूज कर पाते हैं। और ये सेशन से आपको भी काफ़ी हेल्प मिलेगा उसको नेविगेट करने में। ठीक है, यहाँ पे हम लोगों ने 26 क्वेश्चन नंबर देखा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 28। ठीक है, यहाँ पे अगेन स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2, स्टेटमेंट 3। स्टेटमेंट 1 बाय डिफॉल्ट सही होता है। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप में मैं अपलोड कर दूंगा, वहाँ से आप एक्सेस कर लेना ये यूज किया हुआ पीडीएफ। स्टेटमेंट 1 बाय डिफॉल्ट सही होता है। उसके बाद बाय डिफॉल्ट आपको मानना है सही है ये। ठीक है, उसके बाद स्टेटमेंट 2 एंड स्टेटमेंट 3 की इंडिविजुअलिटी टेस्ट लेते हैं, देखते हैं टेस्ट करेंगे पहले ये सही है कि नहीं है। तो चलिए बाय डिफॉल्ट मैं इसको पढ़ता नहीं हूँ, इसको मान लेता हूँ, ये जो भी इन्फॉर्मेशन जो भी कंटेंट दिया हुआ ये सही है। अब यहाँ पे इंडिविजुअल टेस्ट करने चलते हैं स्टेटमेंट 2 का। चॉक इज पोरस, चॉक जो हम लोग लिखते हैं, हैंड्स कैन एब्जॉर्ब वाटर। ठीक है, पोरस है तो वाटर करेगा, सिंपल प्लेन इन्फॉर्मेटिव है। और यहाँ पे स्टेटमेंट 3 बोल रहा है क्ले इज नॉट एट ऑल पोरस एंड दिस इज किसी भी कीमत पे नॉट एट ऑल। ठीक है, नॉट एट ऑल पोरस। स्टेटमेंट 3 गलत हो गया है। अब यहाँ पे बिकॉज टेस्ट लेने की हमें ज़रूरत नहीं है और आपको पता है इसका आंसर क्या है, आप इसको देखना। जैसे आप किसी एक को एलिमिनेट कर लेते हैं तो ए और बी तो आप आराम से एलिमिनेट कर देंगे और आपके पास बच जाता है एक ही ऑप्शन विच इज सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं 29।